तो ये है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब ये क्या है? तो कभी कभी कोई फंक्शन हमें ऐसा भी मिल जाता है जो कि पूरी तरह से डिफाइन होने के लिए एक सिंगल फार्मूले से नहीं काम होने वाला। तो जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, हमने थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस भी किया है। ग्राफिकल मेथड, टेबुलर मेथड और फार्मूला, इन तीन तरीक़ों से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन है जो कि एक सिंगल फार्मूले से नहीं बनने वाले। जिसका एक छोटा सा उदाहरण ये है, जैसे कि आपको किसी ने लिख करके दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स और एक्स, और इसमें दे दिया गया एक्स लेस देन जीरो और यहाँ हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये इसके पहले कैसा था? तो ये एक्चुअल में ऐसा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन फिर पीस वाइज बन जाएगा जब आप इसको बनाने जाओगे। तो पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन है जो कि एक सिंगल फॉर्मूले से डिफाइन नहीं हो सकते, इसलिए डिफाइंड वर्ड भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैंने एक फंक्शन का ग्राफ देखा जो कि कुछ ऐसा था। ओके, ये एम्प्टी है और इसके बाद में लेट्स से वो ऐसा गया, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? ओके, आई से राइट एफ ऑफ एक्स दिस एज एक्स। तो ये अगर एक ही फंक्शन से इसको डिनोट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन एक पार्ट जो है उसमें x की वैल्यूज पे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, लेकिन इस जगह जो x1 है उसके लिए ये लाइन में कोई भी वैल्यू नहीं है, दूसरी लाइन में है ना, दूसरी लाइन के लिए ये एक वैल्यू मिल भी रही है आपको। तो हम इन दोनों को एक ही पर्टिकुलर से डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाना है, ये दोनों किसी जगह मीट भी नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमें पीस वाइज फंक्शन यूज करना पड़ता है। जैसे कि ये x1 पे एक यूज होगा, लेकिन x1 पे इस फंक्शन का क्या है कि x1 से छोटी वैल्यूज ही यूज होंगी। दूसरे वाले में दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट होकर आगे जा रहा है, मतलब उसमें x2 भी यूज होगा, x3 भी यूज होगा, x4 भी यूज होगा, है ना। इस वाले में ये x1 के बड़े नंबर यूज हो रहे हैं और ये जो दूसरा फंक्शन है इसमें x1 से छोटे यूज हो रहे हैं। तो मैं अगर इन दोनों फंक्शन को लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा मैं? जस्ट मान लेते हैं कि इसका कर्व, इसका लाइन है, तो लाइन इसका ये है और दूसरे का लाइन x प्लस 3, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ लिखूंगा x इज लेस देन 2 और बेटर से x1, और दूसरे में ग्रेटर और इक्वल्स टू x1। ये दूसरा नंबर है, ये वाला, ये दूसरा नंबर है और ये पहला नंबर है। पहले नंबर पे मुझे, ये पहला नंबर है, पहले नंबर पे मुझे x1 से छोटी वैल्यूज ही डालनी है ना, क्योंकि x1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये कहीं काम ही नहीं करता। इस तरफ ये जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर एक ही साथ दिखाना पड़ता तो मैं ऐसे दिखाता, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं इसमें और भी एग्जाम्पल दूंगा। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ अगर हम बनाने जाएं तो हमें पेंसिल कभी भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा वो ग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को ऑब्वियसली हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। और वो फंक्शन जिनका ग्राफ कहीं ब्रेक हो गया हो, है ना, जहाँ पे आपको पेंसिल उठाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वैसे फंक्शन को हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर वो फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं। मीन्स फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स और फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, what is f of x, whether f of x exists or it's not existing। ओके, मैं अभी एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट दिस इज लेट्स से x, f of x, ये ग्राफ बना रहा हूँ। ये पॉइंट इट विल बी x1
देन दिस शुड बी एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, इसको आप x कॉमा एफ ऑफ एक्स वन लिख सकते हैं। एक और पॉइंट है, लेट्स से a और इस जगह कुछ भी नहीं है, तो फॉर a देयर इज नो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ a, क्योंकि ये होना चाहिए था एफ ऑफ a, लेकिन इस फंक्शन में एफ ऑफ a एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये एफ ऑफ a होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे लाइन में ये हमने एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ये हमें बता रहा है कि इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर a देयर इज नो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ a। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि फंक्शन में जब हम डोमेन की तरफ देखेंगे तो a दिखेगा, a पुट करने पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। a पुट करने पर आपको f ऑफ a मिलना चाहिए, तो f ऑफ a करके हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? a पर। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, डोमेन के हर एक मेंबर के लिए रेंज में कोई ना कोई मौजूद रहना चाहिए। फॉर एवरी x देयर मस्ट बी सम f ऑफ x, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा द फंक्शन f of x is not continuous at x equals to a because f of a does not exist। क्योंकि a पुट करने पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। होगी, ये पॉइंट किसी न किसी f of x का जरूर होगा, लेकिन इसका ग्राफ में देखने पे पता चल रहा है कि इस जगह होल है, मतलब वो जगह कोई भी दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं मुझे मिल रहा। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके बाद में ये हो सकता है कि f ऑफ a तो है लेकिन फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। अब ये कैसे होगा? तो आइए इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस जगह ये ग्राफ ब्रेक हो गया है ना। और ओके, तो इस जगह a पर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू तो है, क्योंकि f ऑफ a मिल रहा है, बट ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक सिंगल पीस में नहीं बना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि एट a द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि इस जगह क्या नज़र आ रहा था कि लिमिटिंग वैल्यू थी। जैसे जैसे आप a की तरफ जा रहे हैं, दोनों तरफ से आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही रही है, बट एट a यू हैव नो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि a पर फंक्शन की वैल्यू है, a के बाद में फंक्शन की वैल्यू है, a के पहले भी आप कहोगे कि फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन जरा सोचो कि ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको कहो f ऑफ a डैश। अब f ऑफ a डैश और f ऑफ a दो काफ़ी डिफरेंट नंबर हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनमें। तो a का लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से, a का लिमिटिंग वैल्यू, a पर लिमिटिंग वैल्यू एट a द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेट्स से दिस इज लेफ्ट, this is right. When I approach to a from right side, my value goes towards f of a. When I approach a towards left side, my value doesn't goes towards f of a, it goes towards f of a dash. तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि a पर फंक्शन की वैल्यू है, a के राइट में वैल्यू अप्रोचेबल है f ऑफ a को, लेकिन लेफ्ट की वैल्यू a डैश को अप्रोच कर रही है। ये दो डिफरेंट पॉइंट हो गए। तो लिमिटिंग वैल्यू एट a इज
नॉट एग्जिस्टिंग, तो ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसके कारण से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैंने लिखा है एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेज टू a डज नॉट एग्जिस्ट, सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। और अब इसके बाद में तीसरा कंडीशन वो देखिए। पहले केस में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू x की, उसके लिए f ऑफ x नहीं है। दूसरी बार क्या हो रहा है, a पे वैल्यू है x की, x इनपुट पे कुछ आउटपुट तो है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब तीसरा कंडीशन इन दोनों से ही थोड़ा अलग, ये मैंने बनाया लाइन, अब इसमें मैं एक जगह गैप कर रहा हूँ, ठीक है। इस जगह एक होल है, ये पहला ही एग्जांपल। पिछले फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि इसको हमने a लिया था, इसके लिए कोई भी f ऑफ a नहीं मिल रहा था। अब मैंने a के लिए एक वैल्यू रख दी यहाँ पर कि फंक्शन का एट a इट हैज सम वैल्यू f ऑफ a। तो क्या अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक गैप है। अब इसको मैंने ऐसा, आप ये ना सोचो कि आप पेंसिल से इसको ऐसा करके बना सकते हो, नो, यू कैन नॉट रीराइट इट, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बेसिकली इसको हम गैप ही छोड़ दें तो समझ में आता है कि a पर इसकी वैल्यू f ऑफ a है, और लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि ये काफ़ी छोटा गैप होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ a और f of x when x approaches a exists, but limiting value of f of x when x approaches to a is not equals to f of a। ये होना चाहिए था, है ना। जब मैं इधर a की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट, तो ये दोनों वैल्यूज a की तरफ जा रही हैं, तो f ऑफ a ही आना चाहिए। लेकिन f ऑफ a देखो कितना डिफरेंट है, ये f ऑफ a डैश हुआ, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ a डैश मिलेगी लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, f ऑफ a। तो यहाँ पर भी हमें फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। तो ये तीन कंडीशन है सिंपल से, जब हमें फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं मिलता। तो कब नहीं मिलता, तो व्हेन f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, फिर दूसरा व्हेन लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर तीसरा कि ये दोनों हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये तीसरा कंडीशन है, दोनों को ही ऐड करके ये तीसरा कंडीशन बना। तो इन तीन केसेस में कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हर बार यही चेक करना है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर इक्वल मिलेंगी। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये चीज होनी ही चाहिए कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज a फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड और फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ a। ये बात जब भी होगी तो हम निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। तो टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर चेक करना है आपको कि उस फंक्शन का वैल्यू क्या है, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। ये तीनों ही जब इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों जब इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ये आपको समझ में आ जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है, और नहीं समझ में आए तो फिर से मुझे बताइए। तो आप इस वीडियो को चेक करें और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी करने वाला हूँ।